अमेरिका से रिश्ते सुधारना चाहता है चीन। क्या है चीन की पांडा डिप्लोमेसी? क्यूट सा दिखने वाला जानवर चीन के लिए कैसे बना हथियार? नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। पावर आमतौर पर 5 तरीके से झलकती है। पहला, सबसे आमतौर पर सबसे आसानी से समझा जाने वाला हार्ड पावर। यह जबरदस्ती की शक्ति है जब शक्तिशाली इंसान दूसरे को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मजबूर करने की क्षमता रखता हो। हार्ड पावर आमतौर पर सैन्य शक्ति का एक हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अधिकांश चर्चाओं में इसका ही वर्चस्व रहा है। पावर का दूसरा रूप शीत युद्ध के बाद तेजी से चर्चा में रहा, जिसे सॉफ्ट पावर के नाम से पहचाना गया। यह शब्द 1990 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो नी द्वारा गढ़ा गया और यह मूल्यों और प्राथमिकताओं के माध्यम से दूसरों को आकर्षित या सहयोग करने के नेतृत्व करने की क्षमता को संदर्भित करता है, जो इसे हार्ड पावर के विपरीत बनाता है। इसे पाना कठिन है और खोना आसान। तीसरे प्रकार की शक्ति है आर्थिक है। इसका उपयोग जबरदस्ती किया जा सकता है, जैसे प्रतिबंधों में या प्रलोभन के माध्यम से किसी को आकर्षित करने में। कुछ लोग इसे स्ट्रिक्ट पावर के रूप में संदर्भित करते हैं। हालिया वर्षों में किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने और कमजोर करने के लिए अन्य देशों द्वारा पावर या जोड़ तोड़ वाली कूटनीति के उपयोग चर्चा में आई। इसमें दुष्प्रचार, सोशल मीडिया और संयुक्त मोर्चे की रणनीति शामिल है। इसे स्मार्ट पावर कह सकते हैं। लेकिन पावर के एक और वर्जन से दुनिया का परिचय तो वर्षों पहले हो गया, लेकिन ये ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा। इसे डम्ब पावर कहा जाता है। इस शब्द का उपयोग हार्वर्ड के प्रोफेसर ग्राहम एलिसन द्वारा चीनी अधिकारियों की तरफ से वाशिंगटन के स्मिथसोनियन नेशनल चिड़ियाघर से सभी 3 पांडा की वापसी की आवश्यकता के निर्णय का वर्णन करने के लिए किया गया था। हाल ही में अमेरिका के चिड़ियाघर से 3 पांडा मेई शियांग, तियान और उनके शाव की वापस चीन को लौटाया गया। अब एक बार फिर से चीन के पांडा खबरों में बने हुए हैं। इसके साथ ही उसकी अमेरिका से रिश्ते सुधारने की डिप्लोमेसी भी। तो आइए जानते हैं क्या है पांडा डिप्लोमेसी। पांडा दक्षिण मध्य चीन में पाया जाने वाला भालू प्रजाति का एक जानवर है। ये तो आप सभी जानते हैं। ये पांडा चूंकि चीन में ही पाया जाता है, इसलिए चीन के राष्ट्र की पहचान भी कहा जाता है। जिन देशों के साथ चीन के अच्छे संबंध होते हैं अथवा जिन देशों के साथ चीन अपने संबंधों को सुधारना चाहता है, उसे उपहार के तौर पर पांडा ही भेंट करता है। इससे पता चलता है कि चीन उन देशों के साथ अपने संबंधों को महत्ता दे रहा है। इसे ही चीन की पांडा कूटनीति कहते हैं। चीन ने 1957 में यूएसएसआर को अपना पहला पांडा पिंग गिफ्ट के तौर पर दिया था। निक्सन और माओ की मुलाकात और गिफ्ट में 2 पांडा। 1972 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन पहली बार ऐतिहासिक यात्रा पर चीन गए थे, तो चीन ने उन्हें 2 पांडा भेंट किए थे। इस यात्रा के बाद से ही चीन और अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ था। इसके चलते चीन ने ब्रिटेन, जापान और अन्य देशों को भी पांडा भेंट किया, ताकि इन देशों के साथ उसके संबंध आगे मजबूत हो सके। चीन के बारे में कहा जाता है कि वो हर चीज में कारोबार और मुनाफा देखता है। दुनिया के कई देशों को चीन ने उनके चिड़ियाघरों में रखने के लिए लोन पर पांडा दिए हैं। इसे दोस्ती का नाम दिया। अमेरिका में नए पांडा भेजना चाहता है चीन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संकेत दिया है कि चीन एक बार फिर अमेरिका चिड़ियाघरों में भालू भेजकर अमेरिका के साथ अपनी पांडा डिप्लोमेसी को कायम करेगा। यह दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों को स्थिर करने के उनके इरादे का संकेत है। सैन फ्रांसिस्को में एपेक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर व्यावसायिक अधिकारियों के साथ डिनर के दौरान शी ने कहा कि पांडा लंबे समय से चीनी और अमेरिकी लोगों के बीच दोस्ती के दूत रहे हैं। पांडा संरक्षण पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपना सहयोग जारी रखने के लिए तैयार हैं और कैलिफोर्निया वासियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, ताकि हमारे लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को गहरा किया जा सके। शी की टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अपनी पहली बैठक के बाहर आने के कुछ घंटों बाद आई। एक पांडा के बदले 1 मिलियन की राशि देनी पड़ती है। 1972 में जब निक्सन और माओ की मुलाकात के बाद पांडा डिप्लोमेसी शुरू हुई, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे नम्रता से लड़ी जाने वाली जंग यानी पोलाइट वारफेयर कहा था। चीन ये जानवर अमेरिका और दूसरे देशों को सालाना किराए पर देता है। चीन ने साल 1941 से लेकर 1984 तक दूसरे देशों को पांडा गिफ्ट किए, लेकिन 1984 के बाद इस नीति में बदलाव करते हुए वो दूसरे देशों में आने वाले पांडा पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। चीन जिन देशों को पांडा देता है, उन्हें हर साल चीन को 1 पांडा के बदले 1 मिलियन की राशि देनी पड़ती है। संरक्षक परियोजना की तरफ से दिए जाते हैं ये पैसे। पिछले साल फरवरी में रिपब्लिकन पार्टी की सांसद नैन्सी मेंस ने एक बिल पेश किया था। इसमें पांडा डिप्लोमेसी पर दोबारा विचार करने की बात कही गई थी।
उनका कहना था कि पांडा डिप्लोमेसी को खत्म करना चाहिए क्योंकि इसके जरिए चीन अपनी करतूतों को छिपाने की कोशिश करता है। तो आज हमने आपको चीन की पांडा डिप्लोमेसी के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।